हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने जो टिश्यू चैप्टर है वो शुरू किया था। हम प्लांट टिश्यू के साथ डील कर चुके हैं, हम एनिमल टिश्यू के साथ भी डील कर चुके हैं। एनिमल टिश्यू में सिर्फ एक चीज़ रह गई थी विच इज नर्वस टिश्यू। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। एंड विद दिस हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है फिनिश। ओके, तो आई रियली होप कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स हैं वो देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो पिन कर दूंगी। यू कैन गो एंड वॉच ऑल द टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाउंडेशन के बच्चों के लिए, नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए, या एक हद तक हम कहें तो फाउंडेशन के बच्चों के, नीट के बच्चों के लिए भी इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। दे कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्पेसिफिक लेक्चर, ओके, इफ दे गो थ्रू इट। So starting with the topic, let us begin our topic which is nervous tissue। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, nervous tissue की, तो डायग्राम तो आपको दिख ही रहा होगा ऑफ कोर्स, बट लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? ये जो होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, उनका कोई स्पेशल फंक्शन होता है। क्या होता है स्पेशल फंक्शन? वी विल डिस्कस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ड्यू टू विच, क्योंकि इसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं? एनिमल्स आर नॉट एबल, एनिमल्स आर एबल, ठीक है। ये टी यहाँ से आप गायब कर दीजिए, ये नहीं है। एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। क्योंकि एनिमल्स में नर्वस टिश्यू की वजह से ही क्या होता है, वो बाहर के सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं, एक्सटर्नल सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को, और उसमें किस तरीके का रिस्पॉन्स उन्हें देना चाहिए वो रिस्पॉन्स दे पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्पेसिफिक टिश्यू विच इज नर्वस टिश्यू। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये एनिमल्स में जब आ जाएंगे। प्लांट में नर्वस टिश्यू होता है क्या? नहीं, प्लांट्स में नर्वस टिश्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए देखिए इसका फंक्शन, इसका जो फंक्शनल यूनिट है, हमारा जो नर्वस टिश्यू है उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है? उसका फंक्शनल यूनिट जो है उसको हम नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। ओके, कैसा होता है नर्व सेल या न्यूरॉन? ये रहा आपका नर्व सेल या न्यूरॉन। तो अभी हमने क्या समझा कि हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स का जो नर्वस टिश्यू है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्वस टिश्यू ही जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर एनिमल्स में नर्वस टिश्यू ना हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, या बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ओके। इसके अलावा इसका जो फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू का वो क्या है? वो है न्यूरॉन या नर्व सेल, राइट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हमारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो जनरली ऐसे ही देख लेते हैं पहले इसका क्या है स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक टिश्यू है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेट अस डिस्कस क्या क्या चीजें हैं। देखिए बेटा, इसके अंदर डेंड्राइट है, साइटोन है। साइटोन को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी, ठीक है। इसके अलावा क्या है? न्यूक्लियस है, डेंड्रॉन है, न्यूरिलेमा, या आप बोल सकते हैं एक तरीके का ऐसा जैसे सेल के ऊपर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही हमारा जो न्यूरॉन है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, उसको हम न्यूरिलेमा बोलते हैं, ओके। इसके अलावा एक्सॉन, एक्सॉन के अंदर भी वी आर हैविंग न्यूक्लियस, क्योंकि एक स्पेशल तरीके का सेल है विच इज नोन एज स्वान सेल, आगे लिखा भी होगा शायद, ठीक है। इसके अलावा नोड्स ऑफ रैनवियर, मेडुलरी शीथ एंड टर्मिनल ब्रांचेस। तो ये कुछ चीजें हैं इसके स्ट्रक्चर में। इसके अलावा आपके सिलेबस के हिसाब से इसके स्ट्रक्चर में और क्या है, चलिए लेट अस डिस्कस। देखिए, अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। स्ट्रक्चर में आप देखिए सबसे पहले क्या है? सेल बॉडी है। सेल बॉडी को हम क्या बोलते थे? साइटोन भी बोलते थे। कहाँ है स्ट्रक्चर बेटा जी? ये रहा आपका सेल बॉडी या साइटोन, ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल बॉडी और साइटोन। इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है तो वी आर हैविंग अ वेरी गुड डायग्राम, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल बॉडी और साइटोन, ठीक है। इसको आप सोमा बोलिए, साइटोन बोलिए, सेल बॉडी बोलिए, वॉट एवर यू वुड लाइक, राइट। तो यहाँ पे क्या है? सेल बॉडी या साइटोन, ठीक है। ये कवर्ड होता है किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है न्यूरॉन का उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। ठीक है, तो वो किसके द्वारा कवर्ड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूरिलेमा के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो न्यूरॉन है उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइटोन से छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशन निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में, ये आपका साइटोन है विच इज अ सेल बॉडी, और इससे देखिए छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशंस जो है वो इस तरीके से बाहर निकले हुए हैं। इन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ओके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एक्सॉन इज अ, इसके अलावा एक होता है एक्सॉन। हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा साइटोन, ठीक है, दूसरा पढ़ा डेंड्राइट, अब तीसरा हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर में? थर्ड चीज पढ़ने जा रहे हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है बेटा जी? एक्सॉन जो है वो एक लॉन्ग टेल लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें से भी क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्रांचेस, फाइन ब्रांचेस इसके एंड पे निकलते हैं। तो देखिए ये रहा आपका एक्सॉन, दिस इज योर एक्सॉन। ये एक्सॉन क्या है? ये एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके एंड में भी यू कैन सी छोटे छोटे ब्रांचेस जो है वो, ये सारे ब्रांचेस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसको हम एक्सॉन बोलेंगे, लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर को। और उसके एंड में जो छोटे छोटे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज नर्व एंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग बोलते हैं। याद रखिए, आगे जो छोटे छोटे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है मल्टीपल, दैट इज डेंड्राइट, और एक्सॉन के पीछे जो छोटे छोटे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नर्व एंडिंग। ठीक है ना। ओके, आई थिंक बातें जो हैं वो आपको समझ आ रही होंगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखिए, हमारा जो एक्सॉन होता है जो कि क्या है? लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एंड होता है एक्सोमिनल टर्मिनल में। वो एक्सॉन जो है वो कवर होता है किसके द्वारा? एक शीथ के द्वारा, एक कवरिंग के द्वारा। और उस शीथ का क्या नाम है? उस शीथ का नाम है माइलिन शीथ। द नेम ऑफ द शीथ इज माइलिन शीथ, राइट। हमारा जो एक्सॉन है वो कवर होता है एक शीट के द्वारा एंड द नेम इज माइलिन शीट। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सॉन के ऊपर ये छोटी छोटी कवरिंग लगी हुई है, कवरिंग का क्या नाम है बेटा? माइलिन शीट। ठीक है, ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। एक न्यूरॉन जो होता है वो प्लेस्ड होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बहुत ही क्लोजली। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे ही न्यूरॉन एक दूसरे को एक के बाद न्यूरॉन्स जो हैं वो प्लेस्ड होते हैं। कैसे प्लेस्ड होते हैं? एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, प्लेस्ड होता है। लाइक इफ इट इज अ न्यूरॉन, तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे जरा कलर चेंज कर लेने दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आपका एक और न्यूरॉन लाइक दिस प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, ऐसे, और ये इसके डेंड्राइट्स ऐसे निकले हुए होंगे। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है बेटा आपको? आपको ये देखने को मिल रहा है कि एक न्यूरॉन जो है इसके एंड पे, एक्सोमिनल एंड के जस्ट बाद ही आपको क्या देखने को मिल रहा है? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ओके, चलिए नेक्स्ट। और इस तरीके का जो इनका अरेंजमेंट है वो किस चीज में मदद करता है? एक्चुअली देखिए होता क्या है कि ये जो डेंड्राइट है ये सिग्नल को रिसीव करता है। व्हाट इट डज? इट रिसीव्स द सिग्नल, सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। तो ये डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेगा और रिसीव करके फिर कहाँ लेके आएगा? सेल बॉडी या साइटोन में लेके आएगा। फिर यहाँ से सिग्नल जो है हमारा वो एक्सॉन के थ्रू पास होते हुए किधर जाएगा? हमारे एक्सोनल एंड में जाएगा, और फिर यहाँ से ये जो दूसरे डेंड्राइट के दूसरे एक्सॉन का जो डेंड्राइट है वो क्या करेगा? उस सिग्नल को परसीव कर लेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि दो एक्सॉन्स के बीच में कुछ खाली स्पेसेस होते हैं, कुछ जगह ही होती हैं, और इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इस जगह को हम बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है ना, इस जगह को क्या बोला जाता है? साइनेप्स बोला जाता है, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। ऑल्दो मैं आपको यहाँ बहुत डिटेल नहीं बता रही हूँ, एक जनरल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको इसका और भी डिटेल स्ट्रक्चर बताया जाएगा। उसके अलावा एक प्रोसेस है विच इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस, वो भी आपको बताया और समझाया जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि डेंड्राइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अलावा आपको एक और बात समझनी पड़ेगी। क्या बात है वो? कि हमारे एक्सॉन के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। हियर यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, ओके,
तो इतनी बातें हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में. आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, राइट? ओके, चलिए आगे देखते हैं. जो हमारा नर्वस टिश्यू है या जो हमारा न्यूरॉन है उसका फंक्शन क्या है. लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन. देखिए, अगर हम नर्वस टिश्यू की फंक्शन की बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि हमारे बॉडी में जितने भी तरीके के सेल्स हैं उनका क्या होता है, वो इन्वायरमेंट में जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके अगेंस्ट में, या कहे कि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है. लेकिन जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं या जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं. किसके थ्रू रिसीव करेंगे बेटा? अभी हमने देखा डेंड्राइट के थ्रू रिसीव करेंगे, और रिसीव करके सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे कहाँ? बहुत ही रैपिडली हमारे सेंस ऑर्गन तक, स्पेशली कहाँ तक? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जब भी ये सिग्नल जाएगा तो वहां से रिस्पॉन्स लिया जाएगा, और रिस्पॉन्स लेने के बाद जो भी मैसेज आपका ब्रेन इंटरप्रेट करेगा या आपका स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्रेट करेगा उसके लिए, उस मैसेज को क्या भेज दिया जाएगा? उस मैसेज को हमारे रिस्पॉन्स ऑर्गन में भेज दिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स कर लेंगे, ठीक है. इतनी बात समझ में आ रही है? The functional combination of nerves and muscle tissue enable multinucleated animals to move rapidly in response to stimuli. अब चूंकि जो हमारा न्यूरॉन है वो क्या करता है? सिग्नल्स को रिसीव करता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, और उसको ट्रांसमिट भी करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, और वहां से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको फर्दर हमारे रिस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक भेजता भी है. तो सीधी सीधी अगर हम बात करें तो स्टिमुलस के थ्रू हम जो भी रिस्पॉन्ड देते हैं वो रिस्पॉन्ड हम किसकी मदद से देते हैं? वो रिस्पॉन्ड हम देते हैं अपने नर्वस टिश्यू की मदद से, ठीक है ना. जैसे कि इस डायग्राम में देखिए क्या किया गया बेटा? ये एक प्लांट है. किस चीज का प्लांट है? कैक्टस का प्लांट है. कैक्टस के प्लांट में क्या होते हैं? बहुत सारे कांटे होते हैं, है ना, थ्रोन्स होते हैं, तो स्पाइक्स होते हैं. तो जब भी आप कैक्टस के प्लांट को छुएंगे तो क्या होता है? आपको अचानक से दर्द होता है और आप तुरंत से अपना हाथ वहां से रिमूव कर देते हैं, राइट? ऐसा ही होता है. तो ये कैसे हुआ? लेट अस अंडरस्टैंड. तो जैसे ही आपने कैक्टस को छुआ, ठीक है, तो क्या होगा? ये आपका स्किन है ना, स्किन क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है. तो स्किन ने क्या किया? उसको सेंस किया, ठीक, कि आपने कोई ऐसी नुकीली चीज छुई है. तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर है हमारे स्टिमुला, उसको क्या मिला? स्टिमुलस मिला, ठीक है. और इस सेंसरी रिसेप्टर की मदद से, जो सेंसरी न्यूरॉन है उसकी मदद से ये जो सिग्नल है वो कहाँ पहुंचा? वो आपके सिग्नल्स पहुंचे कहाँ? आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड में ये सिग्नल ले जाके किसको दे दिया जाएगा? रिले न्यूरॉन को. एक तरीके का न्यूरॉन होता है रिले न्यूरॉन. 3 तरीके के न्यूरॉन जनरली बताए जाते हैं, सेंसरी, रिले और मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? सिग्नल्स को लेके आना, ठीक है, स्टिमुलस को लेके आना, रिसीव करना. रिले न्यूरॉन का क्या काम है? उस सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना. और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? जो भी आपका एक्शन लिया जाना है उसको वापस एक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाना, जिस भी ऑर्गन को एक्शन देना है वहां तक पहुंचाना. तो क्या हुआ? सेंसरी न्यूरॉन लेके आया आपका सिग्नल, ठीक है, कि भाई कुछ चुभा है. तो ये सिग्नल आया कहाँ? रिले न्यूरॉन के पास. रिले न्यूरॉन ने इसको पहुंचा कहाँ? ब्रेन के पास. फिर ब्रेन ने डिसाइड करके फटाफट बताया कि हमें क्या करना है? अपना हाथ वहां से हटा लेना है, ठीक है. तो वो जो मैसेज है वो किस तरीके का मैसेज है? वो मैसेज फिर मोटर न्यूरॉन के द्वारा, देखिए, फिर मोटर न्यूरॉन के द्वारा वो मैसेज कहाँ भेजा जाएगा? हमारे इफरेंट ऑर्गन तक भेजा जाएगा. मतलब जो भी दूर का इफेक्टिव ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्ड करेगा उस ऑर्गन तक भेजा जाएगा, और रिस्पॉन्स में आप क्या करेंगे? अपना हाथ हटा लेंगे, है ना. अब आप बताइए कि जब कभी ऐसा होता है तो आप क्या आधा 1 घंटा लेते हैं उस काम को करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते. हम क्या करते हैं? इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं और फटाक से तुरंत से अपना हाथ हटा लेते हैं, है ना. तो मतलब क्या है कि ये जो एक्शन है ये किस तरीके का एक्शन है? ये एक तरीके का बहुत ही फास्ट लिया जाने वाला एक्शन है ना, इंस्टेंट लिया जाने वाला एक्शन है. इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. और रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए जो पूरा पाथवे फॉलो होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. जो ये पूरा पाथवे आपको मैंने समझाया और बताया है, ठीक है. तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है. क्लास 10th के सिलेबस में है रिफ्लेक्स आर्क. बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखिए एक और एग्जाम्पल है. एक गर्म बर्तन है ना, उसमें कुछ बन रहा है. तो क्या किया हमने? गलती से उसको छू दिया. ओके, तो यहाँ से हीट का स्टिमुलस मिला किसको?
हमारे स्किन को, हमारे स्किन जो कि एक रिसेप्टिव ऑर्गन है उसको। अब यहाँ से ये जो थर्मल सेंस मिला, इसकी वजह से हमारे फिंगर के या जो हमारे स्किन में जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, उसको सेंस कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि हमारा जो एफरेंट पाथवे से है वो जो स्टिमुलस है वो इस पाथवे से ट्रेवल करता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा। स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे रिले न्यूरॉन्स होंगे वो ब्रेन को बताएंगे कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। फिर वहां से जो डिसाइड होके आएगा वो चीज फिर किधर आएगी, हमारे एफरेंट पाथवे से होते हुए हमारे हाथ के बाइसेप ट्राइसेप तक आएगी। और रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, अपना हाथ वहां से हटा लेंगे, हमें अपना हाथ जलाना थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये जो पूरा पाथवे है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क पाथवे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इस एक्शन को करने के लिए यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम कि किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे न्यूरॉन्स की। कौन कौन से न्यूरॉन्स की, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन्स। तो ये सारे कुछ न्यूरॉन्स के टाइप्स हैं और इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। रिफ्लेक्स एक्शन में जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि ब्रेन के पास मैसेज भेजना, वहां से इंफॉर्मेशन रिटर्न आना, इट टेक टाइम्स, ठीक है। ब्रेन किसी भी चीज को करने के लिए थोड़ा समय लेता है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही भेजी जाती है डायरेक्टली, और फिर सारा का सारा काम जो है वो कर लिया जाता है। तो आई थिंक आपको न्यूरॉन समझ में आ गया होगा, क्या है न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और न्यूरॉन जो रिफ्लेक्स पाथवे फॉलो करता है, आर्क फॉलो करता है, वो भी आई थिंक थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो विद दिस ये चैप्टर होता है आपका खत्म। आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस होल सीरीज, इन दिस होल लेक्चर, यू कैन ऑफ कोर्स आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो मिलते हैं नए वीडियोस में, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। सर्दियाँ आ गई हैं तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्लीज टेक सम विटामिन सी कंटेंट मोर एंड मोर, लाइक सम citrus fruit, try to drink more hot water. Now you can do this kind of things, right? So bye guys, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।